मगर अब तय पा गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही है। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की। लेकिन मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। आप मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी से सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई, अब सर्वाइव करना, सीधी सी बात है। जो अफगानिस्तान के साथ 3 T20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। हमारे ही घर में हमें ही अफगानिस्तान होस्ट करेगी भाई लोगों। ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी। ये जो घमंड है ना पैसों का, ठीक है, ये मैं एक चीज बता दूं, वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे भाई, बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें यह सीरीज भी थी। और भारत सरकार जब से मना की है कि इंडियन टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है खेलने के लिए, उसके बाद बांग्लादेश मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको 120 करोड़ का नुकसान हो रहा है ये भारत और बांग्लादेश की सीरीज ना होने से। ये बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि हमें सरकार कहेगी तो ही हम बांग्लादेश जाएंगे। तो सरकार ने तो नहीं कहना था, जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है। और शायद कुछ पिछली वाली बात भी है कि भारत का एक मेला था। तो ये बहुत सियाने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो आगे एशियन चैंपियनशिप वो जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है। हमेशा मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूं। ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज खेलेगी फिलहाल। हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया को, इंडियन टीम को, अगर वाकई ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। तो ये बहुत सियाने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो आगे एशियन चैंपियनशिप वो जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, कौन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। करतूत अपनी ठीक रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इधर वाले पड़ोसियों को भी कह रहा हूं, उधर वालों को भी कह रहा हूं, अपने लक्षण 365 दिन ठीक रखा करो, फिर ये नौबत नहीं आएगी। हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे, हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखी उस वक्त। दिस इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्पीचलेस। अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है कि वो सीरीज नहीं हो रही हैं और बांग्लादेश को उसका लॉस भी हो रहा है। आराम से मान लेना चाहिए, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास व्यूवर है, उनके पास आबादी है, उनके पास सब कुछ है। अब मसला ये है कि जो इंडिया ने बांग्लादेश जाना है वो टूर ही पहले से लेकर 13 सितंबर तक का है। जो आसार लग रहे हैं वो यही लग रहा है कि शायद बीसीसीआई अपनी टीम ना भेजे बांग्लादेश खेलने के लिए, क्योंकि इस बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात इधर जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया को, इंडियन टीम को, अगर वाकई ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। उन्होंने तो पूरी एश्योरेंस दी थी बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट्स द टूर टू हैपन। लेकिन द वे द बीसीसीआई हैज केप्ट क्वाइट ऑन दिस इशू, द वे देयर हैज बीन नथिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट कभी बोलती भी नहीं है इन मामलों पे, लेकिन बीसीसीआई ने जिस तरह पर खामोशी इख्तियार की, उससे लग यही रहा है कि यार इरादा है नहीं बीसीसीआई की अपनी टीम को भेजने का। और शायद उसकी वजह ये भी है कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि जो अभी ये मुझे जो पता चला है, मतलब एक जो इंडिया में वेल इन्फॉर्म्ड एक स्पोर्ट्स का बंदा है, उसने कहा कि यार भाई ये जो मतलब अभी ये इंसिडेंट हुआ था, शेख हसीना वाजिद ने जो एक ऑनलाइन मतलब बातचीत की थी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ साउथ एशिया कोई बॉडी है उनके बंदों के साथ, फिर उसमें शकीब उल हसन भी शामिल हुआ। तो उसके बाद जो रिएक्शन आया बांग्लादेश में, शकीब उल हसन के घर को पे हमला कर दिया, यूँ करके कहना कि वो उसके बाद से जो है अब बहुत बीसीसीआई भी डाउटफुल है कि अश्योरेंस तो मिल रही है सिक्योरिटी की, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी हमें लड़कों को प्रोवाइड की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। इसलिए क्योंकि अगर अवाम कुछ और सोच रही है, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया इंडिया का। अगर बांग्लादेश को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा सकता है, बांग्लादेश सिर्फ इसलिए परेशान है कि उनके अरबों डॉलर्स के कमर्शियल मफादात इस वक्त खतरे में हैं। कि इंडिया के साथ आपको पता है अगर खेलने जाती है बांग्लादेश तो उनको ठीक ठाक पैसा बनना है।
वैसे ही इस बार उनके इतने मामलात नहीं बन पाए, मसले रहते हैं क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला दिखाने को। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए, कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है, और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे। हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी, और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा, या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। देखिए बड़ी ही अहम गुफ्तगू है, आप मेरे साथ रहिए। सिर्फ ये इससे थोड़ी सी आगे की बात भी हम करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे कि एक कैंसिल हो गई एक स्टार्ट हो गई, इससे आगे की बात भी आज मैं करूंगा। अब कि ये थोड़ा सा वेट है, अगर बांग्लादेश का और इंडिया का ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान विजिट करेगा, और अफगानिस्तान होस्ट आ रहा है, तो अफगानिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है और दिल्ली में आके होस्ट करेगा, ये जो स्टेडियम है मेरा ख्याल, हाँ जी, तो उसमें आके होस्ट करेगा। और ये इंडिया एज गेस्ट खेलेगा अपने मुल्क में, क्योंकि उनके पास अपना सेटअप मौजूद है। क्या आ रहा है अली साहब के बांग्लादेश से ये इंडिया की सीरीज तो जा रही है, साथ उनके हाथ से एशिया कप भी जाने के खतरे हैं, तो ये चीजें बड़ी खराब हैं। अभी ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन आज इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो अपनी सीरीज, जो अफगानिस्तान की सीरीज है वो इंडिया में हो रही है। पता नहीं, ये तो समझ भी नहीं आती बात कि होस्ट अफगानिस्तान है, हो इंडिया में रही है। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है, 13, 15 और 17 सितंबर को खेला जाना है, और शेड्यूल उसके बता दिए। ये ऑफिशियली शेड्यूल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कहा ही जा रहा था कि अगर इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हो जाएगी तो इस सीरीज को शायद सितंबर में नहीं रखा जाएगा, बल्कि एशियन गेम्स के बाद इसको, क्योंकि उसी टाइम स्पैन में जब इंडिया ने बांग्लादेश में खेलना था 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, उसमें इंडिया ने एक और सीरीज कंफर्म कर ली है, 6 मैचेस की सीरीज। एग्जैक्टली मैचेस वही हैं बट ओपोनेंट चेंज है, ओपोनेंट है अफगानिस्तान, और ये सीरीज भी इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी बट होस्टेड बाय अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान होस्ट करेगा, खेलेगा इंडिया के अंदर ही। मगर बांग्लादेश जो जाना था इंडिया ने बाय बाय टाटा बाय बाय, वो सब हो गया। तो जब इंडिया मना कर सकता है कि जी बांग्लादेश आने से दुनिया के झूठे तरीन लोग, झूठा तरीन बीसीसीआई, झूठा तरीन इनका मीडिया, इतना झूठा है ये, उसकी मेरे ख्याल में कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था, और इतने झूठे हैं। कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या रीजन दिया है कि जी हम इंडिया में जाएंगे तो हमें थ्रेट्स हैं, और जाहिलो और दिमाग के पागल और फारिग दिमागो। तो अब बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कुछ चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना ही जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया। तो पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई।